आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता साल दरामदशुदा खराब गोश्त और ड्रेस्ड चिकन के बड़े स्कैंडल के एक साल बाद भी फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लाइसेंस मुअत्तल हैं, जबकि मुतल्लिका मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। हुकाम के मुताबिक बाज़ कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स को नए लाइसेंस जारी किए गए हैं, ताहम फूड टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे का मसला अब भी बरकरार है। कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी हिलाल अमीर ने बताया कि गुज़श्ता साल शुरू की गई खसूसी मुहिम के नतीजे में गोश्त की तिजारत में नुमाया बेहतरी आई है। उनके मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों पर मजमूई तौर पर 26 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि उनके लाइसेंस अब भी मुअत्तल हैं। महकमा ने कुछ कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स को नए लाइसेंस भी जारी किए हैं। ये मामला गुज़श्ता साल अगस्त में उस वक्त सामने आया था जो फूड सेफ्टी महकमा ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ताजरों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां और मुआयने किए। जम्मू की खसूसी NIA अदालत ने जेल हुकाम को हिदायत दी है कि शबीर अहमद शाह को सेंट्रल जेल कोट बलवाल से अस्पताल या अदालत ले जाते वक्त गैर जरूरी तौर पर हथकड़ी न लगाई जाए। अदालत ने यह हिदायत शबीर शाह की दरख्वास्त पर दी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी उम्र और मुतअद्दिद तिबी अवारिस के पेश नज़र हथकड़ी लगाने से उन्हें तकलीफ हो सकती है और उनकी सेहत मजीद मुतासिर हो सकती है। शबीर अहमद शाह को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रवां साल अप्रैल में तकरीबन 3 दहाई पुराने एक दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। ये मुकदमा 1996 में श्रीनगर के नाज क्रॉसिंग पर एक दहशतगर्द की आखिरी रसूमात के दौरान मुबैना हुजूम, तशद्दुद और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग से मुतल्लिक है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई जब वो तकरीबन 7 साल की कैद के बाद दीगर नए मुकदमात, जिनमें दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतल्लिक मुकदमा भी शामिल था, में जमानत पर रिहा हुए थे। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में जेर तामीर दहली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के एक जेर तामीर पुल का हिस्सा लॉन्चिंग मशीन से फिसलकर जमीन पर गिरने के बाइस एक मजदूर हलाक हो गया। हुकाम के मुताबिक हादसा मंगल को सांबा के जग गांव के करीब एक्सप्रेस वे के पैकेज 15 के तहत तामीर किए जाने वाले हाईवे के 11वें स्पेन की तामीर के दौरान पेश आए। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई दफ्तर के एक अहदेदार ने बताया कि तामीराती अमल के दौरान पुल के एक हिस्से का इख्तितामी सेक्शन लॉन्चिंग मशीन से फिसल गया और नीचे जमीन पर जा गिरा। हादसे में वहां काम करने वाला एक मजदूर शदीद मुतासिर हुआ और जानबर न हो सका। NHAI ने अपने बयान में मजदूर की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इदारा सोगवार खानदान से ताज़ियत करता है और जाँ भाग मजदूर के लवाकीन को मुतल्लिका ज़ाब्तों के मुताबिक मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में बिजली के नरखों में मजीद इजाफा नहीं होगा की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत अपनी बाकी मुद्दत के दौरान अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती कामों को तरजीह देगी और अगले 3.5 बरसों में अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। टंगमर्ग में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया बिजली टैरिफ में इजाफे के जरिए सार्फिन पर महदूद बोझ डालने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों के दौर में भी बिजली के नरखों में नुमाया इजाफा किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब ये लोग इक़्तिदार में थे और उन्हें बिजली के नर्ख बढ़ाने थे तो 4 साल कबल नरखों में 13 से 15% तक इजाफा किया गया था। साबिक PDP JP हुकूमत का हवाला देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला थी तो उस वक्त भी बिजली के नरखों में तकरीबन 13.5 से 14% तक इजाफा किया गया था। उन्होंने हालिया बिजली टैरिफ में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वालों से सवाल करते हुए कहा कि जब माजी में नरखों में इस कदर इजाफा किया गया था तो उस वक्त खामोशी क्यों इख्तियार की गई। उन्होंने कहा, इस वक्त आप खामोश क्यों रहे? क्या उस वक्त आपको महसूस नहीं हुआ कि आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है? जम्मू कश्मीर के शोपियान और पुलवामा अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला, गोला बारूद, दस्ती बम और हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से मंसूब पोस्टर बरामद करने का दावा किया है। दोनों मामलात में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि पुलवामा के जंगलाती इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के मुताबिक जिला शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाका चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को मुश्तबा हालत में रोककर हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मंगल के रोज जिला के एक इलाके में मामूल की नाका चेकिंग और तलाशी कार्रवाई जारी थी कि इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को रोककर उनसे पूछताछ की गई और मोटरसाइकिल समेत उनकी तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 दस्ती बम और 5 ऐसे पोस्टर बरामद किए गए जिन पर मुबैना तौर पर कलअदम तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के अल्फाज तहरीर थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीनों अफराद को मोटरसाइकिल समेत हिरासत में लेकर बरामदशुदा मवाद को अपनी तहवील में ले लिया।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करार ने कहा कि यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब घराने पहले ही बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बिजली के बिलों में रिलीफ देना चाहिए था, न कि फी यूनिट टैरिफ में इजाफा करना। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की आवाम हुकूमत से बिजली के बिलों में कमी और रिलीफ की तवक्का कर रहे थे, लेकिन इसके बरक्स नरखों में इजाफा कर दिया गया। उनके मुताबिक आम घराने के लिए बिजली के बिल में हर इजाफी रुपया खानदानी बजट को मुतासिर करता है। करार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के नरखों में इजाफे पर फौरी नजरसानी करते हुए उसे वापस लिया जाए और घरेलू सारिफीन बिलखसूस मुआशी तौर पर कमजोर तबकात पर बिजली के बोझ को कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बिजली कोई ऐशो इशरत नहीं बल्कि एक बुनियादी और जरूरी सहूलत है। जम्मू कश्मीर की आवाम को सस्ती और काबिल एतमाद बिजली मिलनी चाहिए, न कि मुसलसल बढ़ते हुए बिलों का सामना करना पड़े। करार ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो वसीतर अवामी मुफाद में टैरिफ में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करे और सारिफीन के लिए रिलीफ बहाल करे। कौमी सलामती के मुख्तलिफ चैलेंज से मुअस्सर तौर पर निपटने के लिए दस्तियाब मालूमात का मसनूई ज़हानत की मदद से तज्जिया करने और इस मकसद के लिए मियारी ऑपरेटिंग तरीकाकार वाज़ह करने पर जोर देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम मुतल्लिक़ा एजेंसियों को दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने की भी हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में 2 रोज़ा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान ने कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। जराये के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नीलन प्रभात, CID सिक्योरिटी क्राइम ब्रांच के सरबराहान कश्मीर और जम्मू के पुलिस सरबराहान समेत दीगर सीनियर अफसरान ने बालतरतीब श्रीनगर और जम्मू में वाक़िया पुलिस हेडक्वार्टर से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर बराए जल शक्ति जंगलात व माहौलियात जावेद अहमद राना ने राजपुरा के MLA गुलाम मोहिद्दीन मीर, MLA पामपुर साबिक जस्टिस हसनैन मसूदी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर सीनियर रहनुमाओं के हमरा जिला पुलवामा के दो रफ्तदा कबायली इलाके संगरवानी का दौरा किया। संगरवानी के अंदर वाले इलाके में मुनक़िद अवामी दरबार के दौरान वज़ीर जावेद अहमद राना ने मकामी लोगों के मुतालबात और शिकायत सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल के अजाले के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर जावेद अहमद राना ने कहा कि संगरवानी के इस दौरे इफ्तिदाह इलाके को जल्द फास्ट विलेज जंगलाती गांव का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाके की खूबसूरत कुदरती व सयाहती सलाहियतों का बरोकार लाते हुए उसे एक सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की दी जाएगी, जिससे मकामी लोगों के लिए रोजगार और आमदनी के नए मौके पैदा होंगे और खिते में पायदार सयाहत को फरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जारी अपनी एक पोस्ट में कहा है कि एक दिहाई कबल UPI का आगाज किया गया, जिसने भारत के डिजिटल अदायगी के सफर में एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी। उन्होंने आवाम से UPI के अपने तजुर्बात और उससे जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को उनके साथ शेयर करने की भी अपील की। UPI को 25 अगस्त 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में शुरू किया था। गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान UPI भारत के डिजिटल अदायगी के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी बन चुका है और माली शमूलियत के फरोग में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2016 से 17 में UPI के जरिए होने वाले सालाना लेन देन की तादाद सिर्फ 1.78 करोड़ थी, जो 2025 से 26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से तजावुज कर गई। इस तरह लेन देन के हुजूम में तकरीबन 13,000 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असातिज़ा को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत उनकी हकीकी खिदमात से मुतालिक खदशात को दूर करेगी, बशमूल ट्रांसफर, प्रमोशंस और असामिया। वहीं यह हुकूमत मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी काम करेगी। मंगल को श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में JK टीचर्स फोरम की तरफ से मुनक़िदा एक तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि तबादलों, महकमाना प्रमोशन कमेटियों, असामियों और दीगर इंतजामी अमूर पर इजलत और इंसाफ के साथ गौर किया जाएगा। उन्होंने कई स्कूलों, खास तौर पर देही इलाकों और किराया या आर्जी अहाते से काम करने वाले इदारों में बुनियादी ढांचे के खिलाफ को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सीखने की सहूलियात को जदीद बनाने के लिए काम कर रही है, बशमूल स्मार्ट क्लासरूम इक़दामात के जरिए। असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान के बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत मुतल्लिका अदालती मुशाहिदात से ज़ाहिर होने वाले अगस्त 2028 तक की मुद्दत को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा कानूनी पोजीशन के मुताबिक मामले की पैरवी करेगी।
लाल बाजार श्रीनगर में आवारा कुत्तों ने खौफ का माहौल फैला दिया। मकामी लोगों ने बताया कि आवारा कुत्तों की मौजूदगी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है, जबकि 24 घंटों में आवारा कुत्तों ने 3 अफराद पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक जरी मोहल्ला के रिहायशी और साबिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद अमीन बुलबुल और एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि कुत्ते ने उनकी छोटी उंगली काटकर अलग कर दी और उसे अपने साथ ले गया। कुत्ते के हमले में रिटायर्ड एसपी के हाथ के अलावा टांगों और बाजू पर भी जख्म आए हैं। वाकई के बाद उन्हें तिबी मुआयने के लिए मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके जख्मों का जायजा लिया। चोटों की नवियत और शिद्दत के पेश नजर उन्हें मजीद इलाज और मुमकिन तौर पर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। वाकई के बाद जरी मोहल्ला और मुल्का इलाकों के लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और उनके हमलों के बाइस बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और पैदल चलने वाले अफराद में खौफ बढ़ता जा रहा है।